फिफ्थ में हमें गिवन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो गार्डन के डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, उसके लेंथ और विड्थ को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो अगर मैं इस गार्डन की लेंथ को x मीटर लेता हूं और इसके विड्थ को y मीटर लेते हैं, उसके बाद में हमें क्या बोला गया है कि उसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर। यहां से इतना देखना आपको कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है मेरे पास, ठीक है। तो पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, यहां से देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट x प्लस वाई, ठीक है। अब ये आया कैसे, यहां से देखो, तो रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर की अगर मैं बात करता हूं तो रेक्टेंगुलर की शेप क्या होती है मेरे पास में, ये होता है, ठीक है। इसकी लेंथ को अगर मैंने L बोल दिया तो ये जो लेंथ है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ये भी मेरे पास में कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। इसके बाद में अगर इसकी विड्थ को अगर मैं W बोल देता हूं तो ये भी कितना हो जाएगा, इसका विड्थ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि अगर यहां से चलना स्टार्ट किया आपने तो एक अगर पूरा राउंड यहाँ पे लगा दिया तो वो इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। तो इस पेरीमीटर के एक राउंड में देखो, यहां से अगर आपने यहां से चलना स्टार्ट किया तो पहले क्या आ रहा, मेरे पास L आ रहा है तो यहाँ पे L लिखा, फिर प्लस यहां से क्या आ रहा मेरे पास में, ये विड्थ आ जाएगा, उसके बाद में प्लस यहां से फिर ये लेंथ आएगा, उसके बाद प्लस मेरा ये विड्थ आएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर की अगर मैं बात करता हूं यहां से तो इसमें क्या हो जाएगा 2L प्लस 2 विड्थ, और 2 अगर मैं यहां से कॉमन लूंगा तो L प्लस विड्थ यहाँ पे रह गया। तो ये होता है मेरा यहाँ पे इसका पेरीमीटर। अब हमने देखो लेंथ को क्या ले रखा है, x ले रखा है, तो लेंथ को हमने x ले रखा है और विड्थ को हमने y ले रखा है। तो पेरीमीटर क्या आएगा आपके पास में, पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया 2x प्लस वाई, ठीक है। यहां तक हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या बोला गया है, जो हाफ ऑफ पेरीमीटर है वो किसके इक्वल है, 36 के इक्वल है। यहाँ पे देखो, यहां से हमें पढ़ना, इस बीच वाले को अभी छोड़ देना है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, ठीक है। तो परिमाप यहाँ पे क्या हो गया, यहां से देखो आपके पास में, तो पेरीमीटर क्या है मेरे पास, पेरीमीटर हो गया 2x प्लस वाई और इसका हाफ, तो इसका हाफ करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। ये हमें गिवन है, इतना हमें गिवन है। अब यहां से देखो इस 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से देखो सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए हमें यहाँ पे गिवन है कि देखो हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है। जो लेंथ है वो क्या 4 मीटर ज्यादा है इसकी विड्थ से। अगर मैं लेंथ को लेके चलता हूं यहाँ पे, लेट से लेंथ इक्वल्स टू 10 मीटर है एंड अगर मैं विड्थ को लेता हूं यहाँ पे कितना 6 मीटर। अब यहां से देखो क्या इस लेंथ को मैं लिख सकता हूं 6 प्लस 4, तो वो वही कह रहा है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है। कि लेंथ है वो क्या है मेरे पास में इस चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, वही हमें गिवन है यहाँ पे कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। अब यहाँ पे आओ आप, यहां से हमें इक्वेशन बनाना है। अगर मैंने लेंथ को रखा यहाँ पे कितना 10 रखा और यहाँ पे विड्थ को रखा 6, एक इक्वेशन तो हम यहाँ से बनाएंगे। दूसरी हमने यहाँ पे लेंथ रखा और यहाँ पे हमने इसकी विड्थ रखा। अब इसको हमें इक्वल करना, देखो इन दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो 6 को 10 के इक्वल करना है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, अगर मैं 10 माइनस 4 करूंगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, अगर हमें इनको इक्वल करना है तो मैं 6 प्लस 4 भी तो क्या होगा मेरा, 6 प्लस 4 भी क्या हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हमने लेंथ को क्या ले रखा है x है, ये जो लेंथ है वो हमारी x है और विड्थ को हमने क्या ले रखा है y ले रखा है। जहां पे 10 है वहां पे हम रखेंगे x, तो यहां से देखो x आएगा, फिर माइनस का 4 इक्वल्स टू 6 की जगह हम पुट करेंगे y, और यहां से देखो x की जगह पुट किया, 10 की जगह पुट करेंगे x, 6 की जगह y और प्लस 4।
तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, अगर इसको मैंने सोल्व किया तो अक्स माइनस वाई आएगा और RHS में 4 को लेके जाऊंगा तो अक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अगर यहाँ से इक्वेशन की बात करूंगा तो अक्स को रखा एज इट इज, वाई को LHS में लेके आऊंगा और यहाँ पे 4 मेरे पास यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या आ रहा है, अक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4 आ रहा है। 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस लेंथ और विड्थ का जो डिफरेंस है वो क्या दे रखा है, मुझे 4 दे रखा है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता हूँ अक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से देखो इन तीनों से मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, अक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। देखो यहाँ पे इक्वेशन बनाना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था, उसके बाद तो कुछ नहीं इस प्रॉब्लम में। अगर आपके पास ये दोनों इक्वेशन बन गई तो यहीं पे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। और इन नंबर्स को हमें एग्जाम में नहीं लिखना, ये आपको ओनली समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि आप ये जो अक्स और वाई हम लिख रहे हैं आपको समझ में आ जाए। ग्राफ बनाने के लिए हमको एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, तो हमने अक्स इक्वल्स टू 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 36। एंड वाई इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 36 आ जाएगी। और यहाँ से सेकंड इक्वेशन में जब अक्स इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो माइनस का y इक्वल्स टू 4, देन y इक्वल्स टू माइनस का 4। और जब हम इसमें y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो अक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। अब हम इन दोनों पॉइंट से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरे पास में, इसमें 0,36। तो 0,36 इसका मतलब y एक्सिस पे अक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। और हमने y एक्सिस पे यहाँ पे विड्थ ले रखी है एंड एक्स एक्सिस पे हमारे पास में क्या है, लेंथ है। और एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। और हमने यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल्स टू क्या ले रखा है, 5 ले रखा है। 1 यूनिट इक्वल्स टू हमने यहाँ पे ले रखा है कितना, 5 मीटर ले रखा है। ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट पॉइंट क्या आपके पास 0,36, तो वाई एक्सिस पे 36, देखो 35 तो यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब 36 कहाँ पे होगा, ये 2 पॉइंट यहाँ से, तो 36 यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा मेरे पास 0,36, 0,36 यहाँ पे आ गया। उसके बाद में 36,0, तो 36,0 यहाँ पे कितना, 35। और इसके आगे यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 36,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन आएगी। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाए तो यहाँ से हमारे पास में ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 वाली है। अब इसके बाद में सेकंड इक्वेशन हमें गिवन है, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है 0,-4, 0,-4, तो -4 वाई एक्सिस पे कहाँ पे, यहाँ पे होगा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास 0,-4। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 4,0, 4,0, तो यहाँ पे आएगा आपके पास में कितना, 4। तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरे पास 4,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इन दोनों पॉइंट्स को जब हमने मिलाया तो यहाँ से हमारे पास में ये स्ट्रेट लाइन आ गई अक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4 की। अब ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे देखो अक्स एक्सिस पे क्या आएगा मेरे पास, अक्स एक्सिस पे कितना, ये पॉइंट आपके पास में 20 है, तो अक्स की वैल्यू तो कितनी होगी 20। और वाई एक्सिस पे ये कहाँ पे आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब 15 के आगे ये यहाँ से कितना आएगा 16 आएगा ये। तो 20,16 मेरा इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब अक्स की वैल्यू 20 है एंड वाई की वैल्यू कितनी है, 16 है। तो अक्स हमारा क्या था, लेंथ, इसका मतलब लेंथ कितना आ जाएगा आपके पास, लेंथ आएगी आपके पास 20 मीटर। एंड वाई कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा आपके पास, विड्थ कितना हो जाएगा 16 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 2 से हम अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 और प्लस का y, तो अक्स की वैल्यू कितनी, 4 प्लस y। ये वैल्यू पुट करेंगे हम कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं अक्स की वैल्यू पुट करूंगा तो 4 प्लस y, और प्लस का y ऑलरेडी था, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ से देखो y प्लस y कितना होगा, 2y इक्वल्स टू 36, और इधर कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो 2y इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 32, देन y इक्वल्स टू 32 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा।
तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में यहाँ पे 16 आ गई। अब ये वैल्यू मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं पे भी आप रख सकते हो। इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। अब इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे हम कितना 16, तो x प्लस 16 इक्वल्स टू 36, देन x इक्वल्स टू 36 माइनस 16 इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पे 20। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई मेरे पास 20 आ गई। यहाँ से हम देख सकते हैं x हमारे पास में लेंथ था, तो लेंथ इक्वल्स टू कितना होगा 20 मीटर, एंड हमारे पास में विड्थ की वैल्यू क्या आ जाएगी, y था, तो यहाँ से कितना 16 मीटर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड मेथड को तब यूज करना जब ग्राफिकल मेथड हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो, तब हम एग्जाम में इस मेथड से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, आंसर को चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आंसर आए उसको फर्स्ट वाले के LHS में लिखेंगे। LHS में कितना x प्लस वाई, तो x की वैल्यू कितनी है 20 एंड y की वैल्यू 16 है, कितना आ रहा है 36 आ रहा है। यही मेरा RHS, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया। सेकंड इक्वेशन में LHS में क्या मेरे पास x माइनस वाई, x माइनस वाई, तो x की वैल्यू 20 एंड y की वैल्यू कितनी 16, तो यहाँ से कितना आ रहा 4, और यही मेरे पास RHS में। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।